दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चार्ल्स डिकेंस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन और अब तक का 41वां क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर हर एक राइटर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने बनाकर वहां पर रख दी है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, लिटिल नेल इज अ कैरेक्टर इन डिकेंस। लिटिल नेल नाम का जो कैरेक्टर डिकेंस के किस उपन्यास की एक पात्र यूजीसी नेट 2011 और 2013 में बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। ऑप्शन ए ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, बी हार्ड टाइम्स, सी द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, या डी ओलिवर ट्विस्ट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। लिटिल नेल इज अ सेंट्रल कैरेक्टर इन द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। शी डाई यंग आफ्टर अ लाइफ ऑफ सफरिंग एंड वॉन्डरिंग विद हर ग्रैंडफादर। लिटिल नेल द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप की एक मुख्य पात्र है। वह अपनी दादा के साथ भटकने और कष्टों के बाद कम उम्र में ही मर जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पुट द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय चार्ल्स डिकेंस इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रकाशन के क्रम में लगाएं। यूजीसी नेट जून 2011 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। पहला ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, दूसरा हार्ड टाइम, तीसरा ब्लीक हाउस, चौथा अ टेल ऑफ टू सिटीज। चार ऑप्शंस आपके सामने है। पहला कौन सा वर्क आया था, फिर उसके बाद कौन सा आया था, तो एक करेक्ट सीक्वेंशियल और जो ऑर्डर होता है उसमें आपको लगाना है। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके विचार कर सकते हैं। पहला पहला तीसरा आएगा, फिर दूसरा, फिर चौथा, फिर पहला, बी दूसरा चौथा तीसरा पहला, सी पहला दूसरा चौथा तीसरा, या डी पहले चौथा आएगा फिर दूसरा फिर पहला फिर तीसरा आएगा। यहाँ पर मैं क्वेश्चन का आंसर दिखा देता हूँ। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला आया था तीसरा, यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ। द करेक्ट सीक्वेंस इज ब्लीक हाउस 1852, हार्ड टाइम्स 1854, अ टेल ऑफ टू सिटीज 1859 एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस 1861। Dickens' Edwin Drood remained unfinished at the time of his death। सही क्रम मैंने बता ही दिया है, ये इतने भी वर्क हैं। और डिकेंस का एडविन ड्रूड नाम का जो वर्क था उनकी मृत्यु के समय अधूरा रह गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है क्वेश्चंस के रूप में कि बताओ डिकेंस का जो अनफिनिश्ड वर्क था वो क्या। तो एडविन ड्रूड ये वर्क आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग चार्ल्स डिकेंस कैरेक्टर इज हम्बल एंड हु विलेन। डिकेंस के पात्रों में कौन हम्बल है और कौन विलेन है। यूजीसी नेट दिसंबर 2012 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए मिस्टर पिकविक मिसिज गैम्प, बी मास्टर हम्फ्री और निकोलस निकलबाय, सी मार्टिन और लिटिल नेल, डी यूरिया हीप और वार्किस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यूरिया हीप वार्किस। यूरिया हीप इज डिस्क्राइब्ड एज हम्बल and Varkis as villain. Varkis sends a message to Pigoti saying Varkis is villain as a marriage proposal। यूरिया हीप को हम्बल और वार्किस को विलेन के रूप में वर्णित किया गया है। वार्किस पेगोटी जो एक कैरेक्टर उसको शादी के प्रस्ताव के तौर पर संदेश भेजता है कि वार्किस जो है विलेन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अ क्लोज फ्रेंड ऑफ डिकेंस ऑब्जेक्टेड टू द ओरिजिनल एंडिंग ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन। डिकेंस के करीबी दोस्त ने ग्रेट एक्सपेक्टेशन नाम का जो वर्क है उसके मूल अंत पर आपत्ति जताई। डिकेंस अकॉर्डिंगली रिवाइज्ड, डिकेंस के अनुसार इसे संशोधित किया गया। हु वॉज द फ्रेंड, वह दोस्त कौन था। यूजीसी नेट जून 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए विल्की कॉलिंस, बी थॉमस बियर्डन, सी थॉमस कार्लाइल, या डी रिचर्ड वेंटली। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए विल्की कॉलिंस। ऑन विल्की कॉलिंस सजेशन डिकेंस चेंज द ओरिजिनल एंडिंग ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। कॉलिंस वाज अ फेलो नोवेलिस्ट एंड पायोनियर ऑफ द सेंसेशन नोवेल। विल्की कॉलिंस के सुझाव पर डिकेंस ने ग्रेट एक्सपेक्टेशन नाम का जो वर्क है उसका मूल अंत बदल दिया था। कॉलिंस एक साथी उपन्यासकार और सेंसेशन नोवेल के अग्रदूत थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैच द सिंबल्स विद द नोवेल, प्रतीकों को उपन्यासों के साथ मिलाएं। यूजीसी नेट दिसंबर 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। पहला डॉम्बिसन का फॉग, दूसरा द रिटर्न ऑफ नेटिव का ट्रेन, ब्लीक हाउस का हेल्थ, टेस्ट का मिशन। अब आपको ये जो 4 पॉइंट्स दे रखे हैं इनको सीरीज वाइज सही क्रम में मिलाना है। ऑप्शन ए पहले का दूसरा होगा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, चौथे का चौथा। क्या ये सही होगा। ऑप्शन बी पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का पहला। क्या ये सही होगा। ऑप्शन सी
पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का पहला, क्या ये सही होगा? या डी पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का दूसरा। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, सही आंसर को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आंसर दिखा देता हूँ। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले का होगा दूसरा यानी कि ट्रेन, दूसरे का होगा तीसरा यानी कि हेल्थ, तीसरे का होगा पहला यानी कि फॉग, और चौथे का होगा चौथा यानी कि मिस्ट। तो ये होगा करेक्ट सीक्वेंस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। असर्शन और रीजन, यहाँ पर दो लाइंस दे रखी हैं, आपको सही ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। पढ़ लेते हैं असर्शन में। डिकन्स नोवेल आर कॉल्ड न्यूगेट नोवेल्स। हिंदी में पढ़ लेते हैं। दावा क्या किया जा रहा है कि डिकन्स के उपन्यासों को न्यूगेट नोवेल कहा जाता है। रीजन, डिकन्स एड्यूलेट्स द एडवेंचर्स ऑफ क्रिमिनल्स इन दीज नोवेल्स। कारण क्या बताया है? डिकेंस इन उपन्यासों में अपराधियों के कारनामों की प्रशंसा करते हैं। यूजीसी नेट दिसंबर 2011 में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बी, both A and R true but R is not correct. C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, थोड़ा सा समय ले सकते हैं। मैं जब तक आंसर रिवील कर देता हूँ। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू and R is the correct explanation. Both A and R true as Newgate novels glamorized the lives of the criminals. The term Newgate refers to a famous London prison. दोनों A और R सत्य हैं क्योंकि न्यूगेट उपन्यास अपराधियों के जीवन को आकर्षित बनाते थे। न्यूगेट शब्द लंदन की एक प्रसिद्ध जेल की ओर इशारा करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चार्ल्स डिकेंस विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट प्रोड्यूस। चार्ल्स डिकेंस की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा से उत्पन्न हुआ था कौन सा वर्क लिखा गया था? आपको बताना है। यूजीसी नेट दिसंबर 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन आया। ए, हार्ड टाइम्स, बी, निकोलस निकलबाय, सी, मार्टिन चजलविट, डी, ऑलिवर ट्विस्ट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्टिन चजलविट। डिकेंस विजिट टू द यूएस प्रोड्यूस मार्टिन चजलविट इन 1844। द नोवेल इज कंसीडर्ड द लास्ट ऑफ हिज पिकारेस्क नोवेल्स। डिकेंस की अमेरिका यात्रा से 1844 में मार्टिन चजलविट नाम की वर्क की रचना हुई। इस उपन्यास को उनके पिकारेस्क उपन्यासों में अंतिम माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द नोवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस के उपन्यासों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है? यूजीसी नेट जुलाई 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, दे डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्कॉन्टेंट्स ऑफ एन अर्बन सिविलाइजेशन। बी, द प्लॉट्स आर स्ट्राइकिंगली टाइट knit. सी, दे शेयर अ सेंस ऑफ फन एंड डिटरमिनिंग ऑप्टिमिज्म। या डी, दे इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलर कंटेम्प्रेरी कल्चर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द प्लॉट्स आर स्ट्राइकिंगली टाइट knit. द स्टेटमेंट दैट डिकेंस प्लॉट आर स्ट्राइकिंगली टाइट knit इज इनकरेक्ट। डिकेंस ऑफन रोट हिज नोवेल सीरियली which led to sprawling episodic structures। ये कथन कि डिकेंस के कथानक आश्चर्यजनक रूप से कसे हुए यानी कि टाइट निट है, ये गलत है। डिकेंस अक्सर अपने उपन्यास यानी कि किस्तों में लिखते थे जिससे उनकी संरचना लंबी और प्रसंगबद्ध हो जाती थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच कैरेक्टर इन डिकेंस कीप्स ऑन होपिंग दैट समथिंग विल टर्न अप। डिकेंस का कौन सा ऐसा कैरेक्टर है, पात्र है, जो हमेशा ये आशा करता है कि कुछ ना कुछ सामने आएगा या कुछ ना कुछ होने वाला है? पीजीटी 2004, यूजीसी नेट जुलाई 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, बार्किस, बी, मिकाबर, सी, यूरिया हिप, डी, मिस हैविसम। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मिकाबर। बिल्किंस मिकाबर इन डेविड कॉपरफील्ड kept on hoping that something will turn up. मिकाबर was molded on Dickens' father John Dickens. डेविड कॉपरफील्ड में बिल्किंस मिकाबर हमेशा ये आशा करते थे कि कुछ ना कुछ होने वाला है या कुछ ना कुछ सामने आएगा। मिकाबर का पात्र डिकेंस के जो पिता थे जॉन डिकेंस, उन पर आधारित था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु इज द रियल बेनिफैक्टर ऑफ पिप इन डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो डिकेंस के द्वारा लिखी गई है उसमें पिप का वास्तविक उपकारी, उपकार करने वाला, हेल्प करने वाला कौन था? जीआईसी लेक्चरर 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा बाहर थोड़ा शोर शराबा हो रहा है तो हो सकता है नॉइज आपको आ रही हो तो थोड़ा अवॉइड करना। तब भी मैं ट्राई करूंगा ऑडियो को जब मैं एडिट करूं तो जो नॉइज है वो जितनी हो सके मैं कम कर दूं। क्वेश्चन के ऑप्शंस पर लेते हैं। ए, जैगर्स, बी, मिस हैविसम, सी, एस्टेला, या डी,
मैकबीथ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी मैकबीथ। एबल मैकबीथ इज द रियल बेनिफैक्टर ऑफ पिप इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन। देयर फर्स्ट मीटिंग टेक प्लेस इन अ स्कैरी ग्रेवयार्ड इन कैंट। एबल मैकबीथ ग्रेट एक्सपेक्टेशन नाम का जो वर्क है उसमें पिप के वास्तविक उपकारी है, यानी कि पिप नाम का जो करेक्टर था उनकी बहुत ज्यादा मदद करी थी, हेल्प करी थी, उनके ऊपर उपकार किया था और उनकी पहली मुलाकात कैंट के एक डरावने कब्रिस्तान में होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु अमंग चार्ल्स डिकन्स कैरेक्टर से योर हम्बल सर्वेंट। डिकन्स के पात्रों में कौन आपका विनम्र सेवक इस तरीके से बोलकर कहता है। जीआईसी लेक्चरर 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए यूरिया ही, बी मास्टर हम्फ्री, सी बार्कीस या डी मिसिज गैम। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यूरिया ही। Uriah Heep says your humble servant. In the novel David Copperfield, Heap's name has become a byword for a falsely humble hypocrite. Uriah Heep डेविड कॉपरफील्ड नाम का जो वर्क है, उपन्यास है, उसमें आपका विनम्र सेवक इस तरीके से कहता है। यूरिया हीप का नाम एक झूठे विनम्र पाखंडी के लिए एक मिसाल बन गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन विच ऑफ द नोवेल्स ऑफ डिकेंस द प्रोटोगनिस्ट रिमेंबर्स हाउ ही हैड बीन अ चाइल्ड टॉम जॉन। डिकेंस के किस उपन्यास में नायक याद करता है कि वह बचपन में एक बच्चे का टॉम जॉन्स था। केवीएस पीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए ग्रेट एक्सपेक्टेशन, बी हार्ड टाइम्स, सी पिकविक पेपर्स या डी डेविड कॉपरफील्ड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड रिमेंबर्स हिज बॉयहुड यूजिंग दीज वर्ड। दिस नोवेल ट्रेसेस डेविड्स ग्रोथ फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। डेविड कॉपरफील्ड इन शब्दों का उपयोग करके अपने बचपन को याद करता है। ये उपन्यास बचपन से वयस्कता तक डेविड के विकास को दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मिस हैविसम इज अ कैरेक्टर फ्रॉम डिकन्स नोवेल। मिस हैविसम नाम का जो कैरेक्टर है, पात्र, डिकेंस के किस उपन्यास में देखने के लिए मिलता है। AWES पीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए ग्रेट एक्सपेक्टेशन, बी डेविड कॉपरफील्ड, सी ऑलिवर ट्विस्ट या डी नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेट एक्सपेक्टेशन। मिस हैविसम is a character in Great Expectation. She lives in Satis House, a name that ironically means enough. मिस हैविसम ग्रेट एक्सपेक्टेशन की एक पात्र है। वह सैटिस हाउस में रहती हैं जिसका विडंबनापूर्ण अर्थ पर्याप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच क्वालिटी ऑफ डेविड कॉपरफील्ड इज पिन पॉइंट बाय द मेजॉरिटी ऑफ डिकेंस स्कॉलर्स। डिकेंस के अधिकांश विद्वानों द्वारा डेविड कॉपरफील्ड की किस खूबी को मुख्य रूप से बताया गया है। यूपी पीजीटी 2000 में एक क्वेश्चन आया है। ए ऑटोबायोग्राफिकल, बी ग्रोटेस्क, सी बैरोक, डी लेंदी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ऑटोबायोग्राफिकल। डेविड कॉपरफील्ड इज कंसीडर्ड द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल ऑफ डिकन्स नोवेल। डिकन्स once called it his favorite child among all his वर्क्स। डेविड कॉपरफील्ड को डिकेंस के उपन्यासों में सबसे अधिक आत्मजीवनी वाला माना जाता है। डिकेंस ने एक बार इसे अपनी सभी रचनाओं में अपना पसंदीदा बच्चा भी कहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज रेफर्स। डिकेंस की अ टेल ऑफ टू सिटीज ये जो वर्क के संदर्भित करती है। यूपी पीजीटी 2000 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए बर्लिन एंड लंदन, बी पेरिस एंड वियना, सी बर्लिन एंड पेरिस, डी पेरिस एंड लंदन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी पेरिस एंड लंदन। अ टेल ऑफ टू सिटीज रेफर्स टू पेरिस एंड लंदन ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। द नोवेल पोर्ट्रेट द प्लाइट ऑफ द फ्रेंच पीजेंट्री एंड द वायलेंस ऑफ द रेवोल्यूशन। अ टेल ऑफ टू सिटीज फ्रेंच क्रांति के दौरान पेरिस और लंदन को संदर्भित करती है। उपन्यास फ्रांसीसी किसानों की दुर्दशा और क्रांति की हिंसा का चित्रण करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हुज नोवेल थ्रो लाइट ऑन द माइजरीज ऑफ पुअर ऑर्फन चिल्ड्रन। किसके उपन्यास गरीब अनाथ बच्चों के दुख पर प्रकाश डालते हैं। यूपी पीजीटी 2000 में क्वेश्चन आया है। ए डिकन्स, बी फील्डिंग, सी जैन ऑस्टिन या डी ठाकरे। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए डिकन्स। चार्ल्स डिकन्स नोवेल थ्रो लाइट ऑन द माइजरीज ऑफ पुअर ऑर्फन चिल्ड्रन। नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ दीज ऑर्फन्स आर ऑलिवर ट्विस्ट एंड पिप। चार्ल्स डिकन्स के उपन्यास गरीब अनाथ बच्चों के दुख पर प्रकाश डालते हैं। अनाथ बच्चों के उल्लेखनीय उदाहरण ऑलिवर ट्विस्ट और पिप हैं।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द यूनिक क्वालिटी ऑफ डिकन्स ह्यूमर? डिकन्स के हास्य की अनूठी खूबी क्या है? यूपीपीजीटी 2000 में भी ये क्वेश्चन आया है। ए, इट ब्लेंड्स ह्यूमर विद सटायर। बी, इट ब्लेंड्स ह्यूमर विद रोमांटिक नरेशन। सी, इट ब्लेंड्स ह्यूमर विद पैथोज। डी, नन ऑफ द अबव। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इट ब्लेंड्स ह्यूमर एंड पैथोज। द यूनिक क्वालिटी ऑफ डिकन्स humor is that it blend humor with pathos. This means his humor often appears alongside deep sadness or sympathy. डिकेंस के हास्य की अनूठी खूबी यह है कि यह हास्य को करुणा यानी कि पैथोस के साथ मिलाते हैं। इनका मतलब यह है कि उनका हास्य अक्सर गहरे दुख या सहानुभूति के साथ प्रकट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चार्ल्स डिकेन इज अ नोवेल ऑफ। चार्ल्स डिकेन इस युग के उपन्यासकार। यूपीपीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, एलिजाबेथन एज, बी जैकोबियन एज, सी वेस्टर्न एज या डी विक्टोरियन एज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्टोरियन एज। चार्ल्स डिकेन इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट नोवेलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एरा। ही वाज बोर्न इन 1812 एंड डाइड इन 1870, स्पैनिंग मोस्ट ऑफ क्वीन विक्टोरियाज रेन। चार्ल्स डिकेंस को विक्टोरियन युग का सबसे महान उपन्यासकार माना जाता है। उनका जन्म 1812 में हुआ था और मृत्यु 1870 में, जो महारानी विक्टोरिया के शासनकाल का अधिकांश हिस्सा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द प्रोटेगनिस्ट ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज। ग्रेट एक्सपेक्टेशन ये जो वर्क है, इसमें जो नायक है वो कौन है, हीरो है वो कौन है? यूपीपीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, बोज, बी, पिप, सी, डेविड, डी, ओलिवर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पिप। फिलिप पिप, जिसको पिप बोला जाता है, कॉल्ड पिप, इज द प्रोटेगनिस्ट एंड नरेटर ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन। द स्टोरी फॉलोज पिप्स प्रोग्रेस फ्रॉम अ पुअर ऑर्फन टू अ जेंटलमैन। फिलिप पिप, जिसे पिप कहा जाता है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन का नायक और कथावाचक है। कहानी पिप के एक गरीब अनाथ से एक सज्जन व्यक्ति बनने के सफर को दर्शाती है। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पर। चार्ल्स डिकेंस फादर वॉज। चार्ल्स डिकेंस के जो पिता थे वो क्या थे? यूपीपीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया। ए, बिजनेसमैन, बी, पीजेंट, सी, राइटर, डी, क्लर्क। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, clerk. John Dickens was a clerk in the Navy Pay Office and was once imprisoned for debt. His imprisonment in the Marcella was a major influence on Dickens' writing. John Dickens नेवी के पे ऑफिस में एक क्लर्क थे और उन्हें एक बार कर्ज के कारण जेल हुई थी। मार्सेला में उनकी कैद डिकेंस के लेखन पर एक बड़ा प्रभाव थी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 20 प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर कर लिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आज आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। यहीं से कंटिन्यूटी बनाते हुए अगले वीडियो में फिर दोबारा से चार्ल्स डिकेंस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। पहली बार अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।